हेलो एस्पिरेंट्स, आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को अच्छे से कर रहे होंगे। आज मैं आपको डीएसएसपी टीजीटी मैथ का 6 नवंबर सिर्फ थर्ड का पेपर कर रहा हूँ। आइए करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? पहला क्वेश्चन बोल रहा है एक विद्यालय है, उसमें 8,184 विद्यार्थी है। तो उस विद्यालय में जो लड़के हैं, लड़के और लड़कियां, उसका औसत दे रखा है 21:10। तो हमें लड़कों की संख्या बतानी है। तो विद्यालय में जो विद्यार्थी है टोटल कितने हैं? 8,184। और टोटल जो विद्यालय में विद्यार्थी है वो कौन से लड़के और लड़की दोनों मिला के 21 + 10 31। तो 31 हमने निकाला, क्वेश्चन में दे रखा है, जो हम निकालते उसको लिखते हैं नीचे। तो हमें लड़के की संख्या पूछा है, लड़के कितने? 21। तो इंटू 21, इसको सोल्व करेंगे, सोल्व करके इसका आंसर आएगा 5544। ठीक। ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। सेकंड सेकंड बोल रहा है कि फर्नीचर की जो तीन वस्तु है उसका औसत मूल्य दे रखा है 17145 और उसके मूल्यों का अनुपात दे रखा है 3:5:7। तो सबसे महंगी वस्तु बतानी है, तो अनुपात दे रखा है, मतलब इसका मतलब है 3x + 5x + 7x अपॉन 3 इज इक्वल टू 17145। तो कितना बन गया? 15x अपॉन 3 इज इक्वल टू 17145। 3×5 = 15, यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 3429। तो x की वैल्यू 3429 आ गई। हमसे सबसे महंगी पूछ रहा है, सबसे महंगी कौन सी? 7x की वैल्यू पूछ रहा है। तो 7x क्या हो जाएगा? 3429 इंटू 7। तो 7 के मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, लास्ट वाले 7 9 लास्ट में 3 जिसके वो आंसर है, सिर्फ एक ऑप्शन में है, तो ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट आंसर। फोर्थ क्वेश्चन देखो। फोर्थ क्वेश्चन बोल रहा है एक त्रिभुज का आधार दे रखा है 26 सेंटीमीटर, उसकी ऊंचाई दे रखी है 16 सेंटीमीटर। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। तो त्रिभुज के क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाफ, बेस कितना दे रखा है? 26 और हाइट दे रखी है 16। 2 × 8 = 16 और 26 × 8 कितना होता है? 208। तो ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट आंसर। अब फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि फर्नीचर की तीन वस्तुओं का जो औसत मूल्य है वो दे रखा है 17160 और उन मूल्यों का जो भी अनुपात है वो दे रखा है 3:5:7। तो सबसे महंगी वस्तु बतानी है। देखो कैसे करेंगे। तो 3x + 5x + 7x अपॉन 3 इज इक्वल टू 17160। तो ये कितना बन गया? 15x अपॉन 3 इज इक्वल टू 17160। तो 5 कट गया, यहाँ से x की वैल्यू करेंगे वो आ जाएगी 3432। यहाँ से हमसे पूछ रहा है कि सबसे महंगा, मतलब 7x की वैल्यू पूछ रहा है। तो 7x कितना हो जाएगा? 7 × 3432। तो लास्ट की मल्टीप्लाई लास्ट में कर लें, 7 × 2 = 14। तो लास्ट में 4 जिसके वो आंसर है, तो एक ही ऑप्शन में, ऑप्शन 1 इज करेक्ट आंसर। देखो सेवंथ क्वेश्चन देखो। सेवंथ क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? इसमें बोल रहा है कि 1 से 130 में 30 तक की कितने प्रतिशत संख्याओं की इकाई अंक 1 या 8 है। मतलब 1 से 130 तक जितने भी है उसमें इकाई अंक जो है 1 और 8 कितने प्रतिशत संख्याओं के हैं। अब पहले तो देख, एक जिसके इकाई अंक 1 है वो कौन कौन सी संख्या है? 1 होगी, 11 होगी, 21, 31, 41, 51, 61, 71, 81, 91, 101, 111, 121। ये कितनी हो जाएगी? 13 हो जाएगी। तो फिर ऐसे ही 8 वाले देख लो। 8, 18, 28, 38, 48, 58, 68, 78, 88, 98, 108, 118 और 128। तो ये भी 13 होगी। तो 13 + 13 26 होगी। तो कितनी संख्या होगी? 26 है। टोटल कितनी है? 130। हमें प्रतिशत निकालते हैं, इंटू करेंगे 100। इसको सोल्व करेंगे, 26 से कट जाएगा 26×5 = 130। तो 5 से कट जाएगा 5 दूनी 10 0। कितना आ गया? 20%। तो 20% कौन से ऑप्शन में? ऑप्शन 4 इज करेक्ट आंसर। अब एट्थ क्वेश्चन देखो। एट्थ क्वेश्चन में ये जो मान दे रखा है इसे बताना किसके बराबर है। तो पहला ऑप्शन उठाते हैं, पहला ऑप्शन का करके देखते हैं। जैसे पहले में 358.7, तो कितने पॉइंट के बाद लगे? एक के बाद। तो इसका मतलब लिख सकते हैं 10⁻1 इंटू फिर बनाए 865.9 बनाए। तो 865.9 ऊपर है ऐसा का ऐसे ही, तो कुछ करने की जरूरत नहीं है। इंटू फिर बनाया 522.8, 522.8। तो ये कितने में करके बनाए? मतलब ये 3 इधर किसका होगा? मतलब 10⁻−3। तो 10⁻−3 और 10⁻1 कितना बचेगा? 10⁻−2। ये तो हो नहीं सकता। तो ऑप्शन 1 इज करेक्ट, गलत। तो ऑप्शन 2 देखते हैं अब। 3.587। तो 3.587 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? 3 से 10⁻3 से करनी पड़ेगी गुना, इंटू 86.59 बनाना है, 86.59। तो 86.59 बनाने के लिए इस पॉइंट को इधर लाना पड़ेगा, तो 10⁻1 करना पड़ेगा, इंटू अगला है 52.28। तो इसको करने के लिए 2 इधर खिसकाना पड़ेगा,
मतलब 10 की पावर -2, तो ये 10 की पावर -2 और ये 10 की पावर 4, तो ये भी नहीं बन रहा, 10 की पावर 2 बचेगा, तो सोल्व कैसे करेंगे। तो अब थर्ड ऑप्शन देखते हैं। थर्ड ऑप्शन क्या है, थर्ड ऑप्शन में बना है 35.87। तो 35.87 कैसे बना, 10 की पावर 2 से गुणा करके इंटू 8659, 8659 है वो पॉइंट है, इधर लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, -10 की पावर -1 से मल्टीप्लाई। फिर हमने बनाया 5.228, तो 5.228 बनाने के लिए इसको इधर लाना पड़ेगा, मतलब एक पॉइंट को, तो 10 की पावर -1। अब देखो ये 10 की पावर 2 है, ये 10 की पावर -1 और 10 की पावर -1, तो ये बन जाएगा 10 की पावर -2 और 10 की पावर 2, ये कट गया, ये तो कट जाएगा, तो आंसर ये एज इट इज आ जाएगा। तो ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट आंसर। ठीक है। अब 10वां क्वेश्चन देखो। 10वां क्वेश्चन बोल रहा है जया एक निश्चित कार्य को 24 दिनों में पूरा कर सकती है, और जया और सुषमा मिलकर 12 दिन में कर सकती है पूरा, और जया, सुषमा और हिना मिलकर उस काम को 9 दिन में कर सकती है। तो हमें बताना है जया और हिना उस काम को कितने दिन में कर लेगी। जया थी वो उस काम को 24 दिन में कर रही है, जया और सुषमा मिलकर 12 दिन में कर रही है, और जया, सुषमा और हिना मिलकर कर रही है कितने दिन में, 9 दिन में। तो इसका एलसीएम ले लेंगे तो पता चल जाएगा टोटल वर्क कितना है। एलसीएम आ जाएगा 72, टोटल वर्क आ गया 72। तो टोटल वर्क में से टोटल टाइम डिवाइड कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा एक दिन में कितना काम किया। तो 72 डिवाइडेड बाई 24 3 आ गया, 72 डिवाइडेड बाई 12 6 आ गया, 72 डिवाइडेड बाई 9 8 आ गया। तो इसका मतलब है जया जो है एक दिन में एक दिन में कितना काम कर रही है, 3। तो जया और सुषमा 6 कर रहे हैं, तो जया ने 3 करते तो सुषमा 3 करेगी, सीधी सी बात है। अब जया, सुषमा और हिना 8 काम कर रहे हैं एक दिन में, तो जया 3 कर रहा है, सुषमा 3 कर रहा है, तो 3 3 6, तो हिना कितना करेगा 2। अब ये पूछ रहा है जया और हिना ने मिलकर कितने दिन का काम कंप्लीट कर देंगे। टोटल काम है 72, अपॉन में एक एक दिन का काम जया का ले लो, कितना है 3, और हिना का है 2, तो 72/5 आ गया। तो ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट आंसर। 11th क्वेश्चन देखो। 11th में एक आरेख दे रखा है जिसमें ये बता रखा है कि 2000 विद्यार्थी है, उन 2000 विद्यार्थियों के अलग अलग विषयों के मार्क्स दे रखे हैं। तो हमसे पूछ रहा है कॉलेज में कितने विद्यालय भौतिक पढ़ रहे हैं, भौतिकी कितने पढ़ रहे हैं। तो भौतिकी मतलब 15% की वैल्यू पूछ रहे हैं, 15% की वैल्यू पूछ रहे हैं। टोटल है 100%, तो टोटल हमें कितना दे रखा है 2000, टोटल कितना दे रखा है 2000, और हमने जो निकाला 100, तो अपॉन आएगा 100 इंटू में हमें भौतिकी की पूछ रहा है 15%, इंटू 15 करते हैं, 2 0 से 2 0 20 इंटू 15 300 आ गया। तो ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट आंसर। 12वां क्वेश्चन देखो। 12वां कहता है कि कल्पना और सुधा ने एक परीक्षा दी जिसमें कल्पना ने 566 अंक लिए और सुधा ने लिए 849। यदि कल्पना ने 40% अंक प्राप्त किए तो हमसे पूछ रहा है सुधा ने कितने प्रतिशत अंक पर, मतलब प्रतिशत पूछ रहा है, तो प्रतिशत की वैल्यू पूछ रहा है, तो प्रतिशत को हमें नीचे रखना पड़ेगा। मतलब देखो कल्पना के 40% दे रखे हैं, अंक मिले हैं, और उसे अंक मिले 566, तो कल्पना को अंक मिले 566 और प्रतिशत कितने मिले 40, और हमसे पूछ रहा है कितने अंक में, सुधा के जितने अंक है उतने अंक में कितने प्रतिशत है, तो 849 की वैल्यू पूछ रहे हैं। इसको हम सोल्व करेंगे, इसका आंसर आ जाएगा 60%। तो ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट आंसर। 15th क्वेश्चन देखो। 15th बोल रहा है एक व्यक्ति ने एक वस्तु को उसके अंकित मूल्य पर पहले D% की छूट दी, फिर उसके बाद उतनी छूट और दे दी, तो उसको कितने में बेचा, फिर 668 में, और उसका अंकित मूल्य है 835। तो हमें डी की वैल्यू बताना, मतलब इसने कहा 835 एक अंकित मूल्य है, उस पर पहले D% का डिस्काउंट दिया 100 - D/D 100, और फिर से डिस्काउंट दिया, मतलब 100 - D/100, और वो कितना में बेचा, फिर 668 में। तो यहाँ से हमारे पास 100 - D इंटू 100 - D कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास 668,000 अपॉन 835। इसको सोल्व करेगा, ये आंसर आ जाएगा 8000। ठीक, जब 8000 आ जाएगा तो 8000 आने के बाद हम डी की वैल्यू क्या रखें कि इसके बराबर आ जाए। तो डी की वैल्यू पहले ऑप्शन से रख के देखते हैं, 10 रख के देखते हैं, 100 - 10 90, और 100 - 10 90, तो 8100 कुछ आ गया। तो मतलब इसके अकॉर्डिंग ही आ रहा है, तो ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट आंसर। ठीक। 16th क्वेश्चन देखो। 16th क्वेश्चन बोल रहा है कि ऋषि जो है 516 किलोमीटर की यात्रा 86 किलोमीटर पर आवर की चाल से करता है, अगले 690 किलोमीटर वो 69 किलोमीटर पर आवर की चाल से करता है, और उसके बाद 873 किलोमीटर की यात्रा वो 97 किलोमीटर पर आवर की चाल से करता है। तो संपूर्ण औसत चाल बतानी है। तो औसत चाल का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल दूरी बटा टोटल समय। ठीक, तो टोटल दूरी कितने, पहले 516, फिर 690, फिर 873,
और समय कैसे निकालते हैं, समय निकालते हैं दूरी बटा चाल। तो दूरी पहले की कितनी है 516, चाल है 86, प्लस फिर 690 अपॉन 69, फिर है 873 बटा 97। तो इसको ऐड करके कितना आ जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा 2079। तो 516 को 80 से डिवाइड किया 6 आ गया, ये 10 बच गया, ये बच गया 9। तो कितना बन गया 2079 अपॉन 25। तो इसको सोल्व करेंगे, इसका आंसर आ जाएगा 83.16। तो ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट आंसर। ठीक है, 18th क्वेश्चन देखो। 18th में बोल रहा है 5800 को पी क्यू और आर के बीच में इस प्रकार बांटा गया है कि पी का 7 गुना मतलब 7p वो बराबर है क्यू के 8 गुना के 8q के, और बराबर है आर का 4 गुना। तो आर का हिस्सा बताना है। तो यहाँ से हमें पी क्यू आर की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। वो कैसे निकालेंगे, इसका हम एलसीएम ले लेंगे 7, 8 और 4 का। तो इसका जो एलसीएम आएगा 7, 8, 4 का, वो एलसीएम इसका आ जाएगा, कितना आएगा इसका एलसीएम, 7, 8, 4 का जो एलसीएम आएगा वो एलसीएम हमारे पास आ जाएगा, कितना आएगा ये हम निकालेंगे इसका 4 दूनी 8 7 56, कितना आ गया 56। तो 56 एलसीएम आ गया। तो 56 से सबको डिवाइड करके देख लो। 56 को 7 से डिवाइड किया तो पी की वैल्यू आ गई 8, 56 को 8 से डिवाइड किया क्यू की वैल्यू आ गई 7, और ऐसे आर की वैल्यू आ गई 14। तो हमसे आर की वैल्यू पूछ रहा है। तो टोटल कितना है पी क्यू आर में जो बांटा गया 5800 बांटा गया, और टोटल कितने बैठ रहे 14 + 7 21 + 8 29 अपॉन 29 इंटू आर का हिस्सा पूछ रहा है। आर कितना 14, तो 14 की वैल्यू पूछ रहा है। इसको सोल्व करेंगे। इसको सोल्व करने के बाद जो हमारा आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 2800। तो ऑप्शन 4 इज करेक्ट आंसर। ठीक, ऐसे अब हम 20वां क्वेश्चन देखते हैं। 20वें क्वेश्चन में बोल रखा है कि दो नल है, दो नल एक टंकी को क्रम से, मतलब पहला नल जो है कितने देर में भरता है 10 घंटे में, दूसरा जो है 12 घंटे में, और जो तीसरा नल है उसको 16 घंटे में खाली कर सकता है। तो हमसे पूछ रहे तीनों को एक साथ खोल दिया इन्होंने, तो कितने खाली टंकी को भरने में कितना समय लगाएगा। तो पहला वाला जो है कितने में भरता है 10 घंटे में, दूसरी वाला नल जो है 12 घंटे में भरता है, और तीसरा वाला खाली कर रहा है 16 घंटे, तो इसलिए -16। तो इसका एलसीएम ले लेंगे तो हमें पता चल जाएगा टोटल वर्क कितना है। इसका एलसीएम आ जाएगा 240। तो 240 आ गया टोटल वर्क। तो टोटल वर्क को टोटल टाइम से डिवाइड कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा 1 घंटे का कितना काम किया उसने। 240 डिवाइडेड बाय 10 24, 240 डिवाइडेड बाय 12 20, 240 डिवाइडेड बाय -16 -15। ठीक, तो हमसे पूछ रहा है तीनों को एक साथ खोल दिया तो कितनी देर में भर देंगे। टोटल वर्क है 240, और एक दिन में ए कर रहा है 24 पानी भर रहा है, बी भर रहा है 20, और सी खाली कर रहा है -15। तो कितना बन जाएगा हमारे पास 240 24 + 20 44, 44 -15 29। तो 240 बटा 29। अब इसको डिवाइड कर देंगे, 240 को 29 से डिवाइड कर देंगे। तो 29 से काट के देखो 8 से, 29 8 तो 9 8 72, 7 ऊपर 8 दूनी 16 7 23 232। कितना आ गया यहाँ पे एलसीएम बच गया 8। तो किस क्या आंसर आ गया इसका 8 सही 8 बटे 29। 8 सही 8 बटे 29 घंटे। कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट आंसर। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा, क्लियर हुआ होगा। जो भी चीज़ आपको समझ में नहीं प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताना, उस चीज़ को मैं आपको दोबारा समझाने की कोशिश करूँगा। थैंक यू सो मच।